हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। हम पढ़ रहे हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। बेटा, इस चैप्टर में हमने अभी तक पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होते हैं। हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा। ओके, इसमें हमने आगे पढ़ा कि सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती है और ऑर्गेनेलिज के क्या क्या फंक्शंस हैं। हमने पढ़ा राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, और हम पढ़ रहे थे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने स्टार्ट किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में लास्ट क्लास में। ओके बेटा, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और आर क्या होते हैं, एस क्या होते हैं, क्या इनके फंक्शंस हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस के बारे में कि गोल्जी बॉडी क्या होती है, क्या इनके फंक्शंस हैं। देखो बेटा, गोल्जी बॉडी जो गोल्जी बॉडी है ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, बैक्टीरिया की सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है। ओके बेटा, तो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम क्या है? गोल्जी बॉडी का अनदर नाम है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल के केस में डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी को प्लांट सेल के केस में डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। डिक्टियोसोम, इसका थर्ड नाम है डिक्टियोसोम्स। इज दैट क्लियर बेटा? तो गोल्जी बॉडी के हमने यहाँ पर कितने नाम बताए हैं? 3 नाम बताए बेटा। अब आते हैं गोल्जी बॉडी की खोज, डिस्कवरी सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने की? तो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी सबसे पहले इटली के एक साइंटिस्ट थे, न्यूरोलॉजिस्ट। इटली के एक साइंटिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। उसी के नाम पे ही पड़ा गोल्जी बॉडी। ओके बेटा, तो डिस्कवरी की थी जिस साइंटिस्ट ने, उस साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की। अब जो कैमिलो गोल्जी नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने किस सेल के अंदर डिस्कवरी की? गोल्जी बॉडी की। तो कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की, उसने कैमिलो गोल्जी इन नर्व सेल ऑफ कैट एंड आवर। बिल्ली की नर्व सेल और उल्लू की नर्व सेल के अंदर उन्होंने किसको देखा था? गोल्जी बॉडी को देखा था। इज इट क्लियर बेटा? ओके, अच्छा जी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी कितने एलिमेंट से मिलके बनी हुई है? गोल्जी बॉडी कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बनी है? तो गोल्जी बॉडी मेड है 3 एलिमेंट्स से, 3 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। बेटा देख, हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी 3 एलिमेंट थे, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। तो बेटा इसके अंदर भी आएंगे सिस्टर्नी, वेसिकल्स, लेकिन ट्यूब्यूल्स की जगह आएंगे वैक्यूल्स। तो बेटा आपको, लेकिन दोनों सिस्टर्नी वेसिकल्स ये अलग अलग है बेटा। तो यहां पे हम लिखेंगे गोल्जी सिस्टर्नी। सेकंड है वो है गोल्जी वेसिकल्स। थर्ड है गोल्जी वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स है बेटा, ये सेंट्रल वैक्यूल से डिफरेंट होता है। ओके बेटा? अच्छा बेटा, इन 3 एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। जो सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी को गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ओके बेटा, याद रखना बेटा, पूछते हैं एग्जाम के अंदर कि गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का नाम बताओ। तो बताना आपको, जो सिस्टर्नी है, गोल्जी सिस्टर्नी
सिस्टर्नी इज द structural and functional unit of Golgi body. ओके बेटा, इतना याद रखोगे बेटा। अच्छा बेटा, अब और देखते बेटा इसके बारे में। जो बेटा गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के दो पार्ट होते हैं बेटा। गोल्जी बॉडी के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक तरह से कहते हैं गोल्जी बॉडी पोलैरिटी को शो करती है। गोल्जी बॉडी है ये शो करती है पोलैरिटी को। पोलैरिटी जैसे हमारी अर्थ के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना, तो बेटा इसमें भी पोलैरिटी शो कर रहे हैं। 2 तरह के पोल आएंगे, देखते हैं हम बेटा। मतलब शो करती पोलैरिटी मतलब जो भी गोल्जी बॉडी है जो है ये मेड है 2 पार्ट से। ओके, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं बेटा? एक पार्ट हम देखते हैं। एक जो पार्ट है उसका नाम क्या है? फॉर्मिंग फेस। ओके बेटा, ये जो फॉर्मिंग जो फेस होता है और जो सेकंड जो फेस है उस फेस का नाम क्या है? सेकंड फेस का नाम है मैच्योरिंग फेस। पहले बेटा हम गोल्जी बॉडी के बारे में थ्योरेटिकली समझते हैं, फिर आपको हम डायग्रामेटिकली समझाएंगे, तब एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा बेटा। पहले थ्योरेटिकली देखो, फॉर्मिंग फेस होते हैं और मैच्योरिंग फेस होता है। जो फॉर्मिंग जो फेस है ये प्रेजेंट होता है नियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके बेटा, जो फॉर्मिंग फेस है इसको ऑल्सो कॉल्ड इसको सिस फेस भी कहते हैं। इट इज कन्वेक्स। ये कन्वेक्स होता है। अभी डायग्राम क्लिक शो करेंगे बेटा। अच्छा, जो मैच्योरिंग फेस में देखते हैं। मैच्योरिंग फेस जो है ये प्रेजेंट होता है, कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है नियर सेल मेम्ब्रेन के नियर प्रेजेंट होता है। इसको ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस फेस कहते हैं। ओके बेटा, एनसीईआरटी बुक बेटा साथ में रखा करो। ओके बेटा, कंसेप्ट क्लियर करते चलो जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, तो एनसीईआरटी बुक में भी देखो साथ। ओके, हाँ बेटा। अच्छा, और बेटा ये कन्वेक्स था तो ये कैसा होगा? कनकेव। इट इज कनकेव। आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? ओके बेटा, अब इनको हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं बेटा। ओके, देखो बेटा, अब जो हमने कंसेप्ट कराया इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली देखते हैं बेटा। देखो, जनरली बेटा ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ओके बेटा, अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। यहां पे ये न्यूक्लियर पोर है बेटा, ये है न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है बेटा। ओके, और ये है सेल मेम्ब्रेन है। ओके बेटा, फिर हमने देखा यहां से
जो जो हमने देखा कि यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये जो एंड है इस तरीके से बेटा, ये है सिस्टर्नी। ये क्या है बेटा? सिस्टर्नी प्रेजेंट है। ये है सिस्टर्नी। ओके बेटा, सिस्टर्नी है। और सिस्टर्नी का बेटा, इसमें हमने जो ये वाला फेस देख रहे हैं इधर की तरफ का, इस फेस को हम क्या कहेंगे बेटा? इस फेस को हम कहेंगे बेटा, और ये होते बेटा, ये वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स और ये वैक्यूल्स। ओके बेटा, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी। इसको हम कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडी। ओके बेटा, तो देखो ये इधर की तरफ का फेस है, इस फेस को हम बोलेंगे फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस है बेटा। और यहां के साइड का जो फेस है बेटा, इस फेस को हम क्या कहेंगे? इस फेस को हम कहेंगे मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस। जो फॉर्मिंग फेस है बेटा, ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स यानी कि इस तरीके से जो मॉडिफाइड हो, इस तरीके से जो मॉडिफाइड हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? कन्वेक्स। इस तरीके से हो जो, उसको क्या कहते हैं? कन्वेक्स। कन्वेक्स। और जो बेटा अंदर की तरफ धसा हो, इस तरीके से हो, इस तरीके से, इस तरीके से धसा हो बेटा अंदर की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कॉनकेव। कॉनकेव। तो बेटा जो कन्वेक्स फेस होता है वो कहां होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है। और जो कॉनकेव होता है वो किसकी तरफ होता है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इधर क्लियर बेटा? आ रहा है यहां तक समझ में? अब इसके बाद देखते बेटा आगे का हम। इसके बाद बेटा अब हम अनोदर डायग्राम देख रहे हैं बेटा। इसी डायग्राम के अंदर थोड़ा सा बताते हैं कि किस तरीके से गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ओके बेटा, गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है बेटा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी क्या वेसिकल्स अराइज होते हैं? वो वेसिकल्स सिस्टर्नी की फॉर्मेशन करते हैं। सिस्टर्नी से क्या बनते हैं? सिस्टर्नी से बनेंगे गोल्जी वेसिकल्स, और गोल्जी वेसिकल्स आपस में फ्यूज करती है और वो बनाती है लार्ज वैक्यूल्स बनाती है बेटा। ओके, और इसी को सिस्टर्नी, वेसिकल्स और वैक्यूल्स, इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? हम गोल्जी बॉडी कहेंगे। देखो बेटा कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है। देखो बेटा, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये है बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके बेटा, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। अब बेटा देखो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो ये हमने देखा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अराइज हो रहे हैं। ओके बेटा, हमने देखा इस तरीके से। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से एक वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है। उस वेसिकल को बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल वेसिकल्स। इस वेसिकल को हम बोलेंगे ट्रांजिशनल वेसिकल। ट्रांजिशनल वेसिकल। अब ट्रांजिशनल वेसिकल्स क्या है? फ्लैट हो जाएगा इस तरीके से फ्लैट होगा। फ्लैट होगा बेटा। और ये किसकी फॉर्मेशन कर देगा? ये फॉर्मेशन करेगा सिस्टर्नी की। किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटा? सिस्टर्नी की फॉर्मेशन करेगा। ओके बेटा, अच्छा जी। इसके बाद देखते हैं बेटा, जो है वेसिकल्स है, इस
ट्रांजिशनल वेसिकल से किसकी फॉर्मेशन हो गई, इससे फॉर्मेशन हो गई सिस्टर्नी की। अब बेटा सिस्टर्नी के अंदर जो सिक्रेशन है, केमिकल सब्सटेंस है, वो कॉर्नर पे आएगा बेटा। अब ये इस तरीके से कॉर्नर पे आएगा और उसके कॉर्नर ना स्वेल होने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, इस तरीके से। ओके बेटा, स्वेल होने स्टार्ट हुए और इसके बाद ये अलग अलग हो जाएंगे, यहां से ये अलग हुआ और यहां से ये अलग हुआ। ये फॉर्मेशन हो गई किसकी, वेसिकल्स की फॉर्मेशन हो गई बेटा। आ रहा है यहां से समझ में। अब बेटा हमने देखा इस तरीके से जो ये फेस बना, ये जो फेस है इधर की साइड का जो ये फेस है बेटा, इस फेस को हमने क्या नाम दिया, इस फेस का नाम है फॉर्मिंग फेस है। और इधर की साइड का जो बेटा ये फेस बना, इस फेस को हम क्या कहेंगे, इस फेस को हम कहेंगे मैच्योरिंग फेस, ओके बेटा। और ये जो वेसिकल्स है, ये स्मॉल वेसिकल्स आपस में फ्यूज होकर के एक लार्ज मतलब वैक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे बेटा। ये आपस में फ्यूज होकर के किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे वैक्यूल्स की बेटा। ओके बेटा, इन्होंने बनाया ये वैक्यूल्स। ओके, ये क्या है, वेसिकल। आ रहा बेटा गोल्जी वेसाइकल्स। ये चीजें होने के बाद बेटा फिर ये जो वैक्यूल्स है, वैक्यूल्स के अंदर जो भी केमिकल सब्सटेंस है, सिक्रेशन है, जो भी सेल से बाहर रिलीज करना है कोई सब्सटेंस, तो ये वैक्यूल्स आकर के किससे अटैच हो जाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से। तो ये आकर के अटैच हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से, इस तरीके से। और जो केमिकल सब्सटेंस उसको बाहर रिलीज कर देंगे, कौन सी प्रोसेस के द्वारा, उस प्रोसेस का नाम है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर, साइटो मतलब सेल से बाहर रिलीज कर देंगे बेटा। तो कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस द्वारा क्या कर देंगे, सिक्रीशन। तो बेटा गोल्जी बॉडी है ऑर्गेनेलिज है, ये सिक्रेशन का काम करती है। ओके बेटा, इसलिए इसे सिक्रेटरी ऑर्गेनेलिज भी बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। ओके बेटा, अच्छा बेटा ये हमने गोल्जी बॉडी के बारे में, ये क्या बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो बेटा आया समझ में, ये है लाइन डायग्राम। तो बेटा एक बार ये रफली लाइन डायग्राम बनाकर किसी प्रैक्टिस करो ताकि कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए। कैसे डायग्राम बेटा, ये लाइन डायग्राम बनाया हमने, लाइन डायग्राम। ओके बेटा, इस लाइन डायग्राम की प्रैक्टिस करो बेटा। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइज हुए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसी फॉर्मेशन हुई, ट्रांजिशन वेसिकल्स की फॉर्मेशन हुई, ट्रांजिशन वेसिकल से क्या बनी बेटा, इनसे सिस्टर्नी की फॉर्मेशन हुई। सिस्टर्नी के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस कॉर्नर पे आया और कॉर्नर स्वेल हुए और यहां से क्या बने वेसिकल आपस में फ्यूज हुए, फ्यूज होकर इन्होंने क्या बना दिया, वैक्यूल जाके किससे अटैच हो गए, वैक्यूल अटैच हो गए सेल मेम्ब्रेन से और एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सिक्रेशन बाहर रिलीज कर दिया। आ रहा है बेटा समझ में। ओके बेटा, बोर तो नहीं हो रहे, बोर नहीं होना है बेटा, है ना। हाँ बेटा, बोर होगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन। ओके हाँ बेटा, तो ये चीजें हमने गोल्जी बॉडी के अंदर देखा। अब हम देखेंगे कि जो गोल्जी बॉडी है इसका फंक्शन क्या है। गोल्जी बॉडी का फंक्शंस देखो, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ओके बेटा मैंने फैन ऑफ कर रखा है क्योंकि बेटा माइक है नहीं, आवाज आप तक क्लियर आएगी नहीं, तो बेटा इसलिए मैंने फैन ऑफ कर रखा है। तो इस वजह से पसीने भी आ रहे हैं बेटा। ओके, स्वेट आ रहा है बेटा। ओके, क्या करें बेटा, नहीं तो आवाज आप तक साफ सुनाई नहीं देगी बेटा और फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा हमारा। तो हमारा पर्पज है बेटा कंसेप्ट क्लियर करना। केवल मैं ही मेहनत नहीं कर रहा बेटा, आप भी मेहनत कर रहे हो।
ओके बेटा, तो देखते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का जो हम फंक्शन देख रहे हैं, तो बेटा जो फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा गोल्जी बॉडी का, ये पैकेजिंग का काम करती है बेटा, पैकेजिंग। ओके, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या प्रेजेंट थे, राइबोसोम से उसने प्रोटीन बनाया, तो उस प्रोटीन को जो इसके अंदर जो वेसिकल्स है गोल्जी बॉडी, वो थैली के अंदर पैक किया जाता है बेटा। ओके, ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल की तरह काम करती है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल है उनको सेल किससे बाहर या सेल के अंदर, ओके बेटा, सिक्रेशन का काम करती है। तो सिक्रेशन ऑफ मटेरियल की तरह काम करती है, सिक्रीशन ऑफ मटेरियल, सिक्रेशन ऑफ मटेरियल की तरह काम करती है बेटा। अच्छा बेटा, थर्ड फंक्शन हमने क्या देखा, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स, मतलब गोल्जी बॉडी कह रही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप मटेरियल ला करके दे दो, प्रोसेसिंग हम कर देंगे, मतलब उसी प्रोटीन को हम एंजाइम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, उसी प्रोटीन से हम ग्लाइकोप्रोटीन बना देंगे, उसी प्रोटीन के साथ हम लिपिड ऐड करके लिपोप्रोटीन बना देंगे। तो बेटा इस तरीके से ये मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, प्रोटीन को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बेटा आप गेहूं को पीसा बेटा आटा बना, तो आटे को मॉडिफाइड करते हैं, आटे से हम रोटी बनाते हैं, आटे से पूरी बनाते हैं, आटे से पराठा बनाते हैं बेटा, आटे से बिस्किट बनाते हैं, तो इनको मॉडिफाइड कर लिया ना बेटा। इसी तरीके से ये मॉडिफिकेशन का काम कौन करती है, गोल्जी बॉडी करती है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन को किस किस में कन्वर्ट कर देगी, एंजाइम्स में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच करके तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट कर देगी, ग्लाइकोप्रोटीन। उसके साथ लिपिड को, फैट को अटैच करके लिपोप्रोटीन, ओके बेटा। और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी करती है। अभी हमने डायग्राम देखा था कि वैक्यूल्स आकर के सेल मेम्ब्रेन से रिलीज हुए, एक्सोसाइटोसिस द्वारा मटेरियल रिलीज कर दिया, फिर बेटा जो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन है ना, वो मेम्ब्रेन किससे डिपॉजिट हो जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से, और सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और बेटा आगे जाके जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे ना, तो बेटा एक्चुअल में लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है गोल्जी बॉडी हेल्प करती है इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। और बेटा ह्यूमन का जो स्पर्म होता है, मेल गैमिट होता है, तो मेल गैमिट में गोल्जी बॉडी मॉडिफाइड होकर एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाती है, और वो एक्रोसोम जब स्पर्म जाकर के एग के साथ फ्यूज करता है ना बेटा, तो एग के बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग को डैमेज करता है, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज। ये बेटा आगे जाके 12th में पढ़ोगे बेटा आप, ओके। पर एक्रोसोम की फॉर्मेशन करती है, जो भी है गोल्जी बॉडी है कि नहीं, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट। देखो बेटा जो मेल गैमेट है, स्पर्म में ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस है, ओके। और यहां पर हमने देखा ये एक्रोसोम है, ये क्या है, एक्रोसोम है। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम पाया जाता है हाइल्यूरोनिडेज, वो डिटेल में हो जाएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो 12th में बेटा, ओके। तो ये है हेड, स्पर्म का हेड हो गया बेटा, स्पर्म का हेड में दो चीज आ गया, एक्रोसोम और न्यूक्लियस, ओके बेटा। ये मिडल पीस आया, नेक मिडल पीस, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये टेल हुई बेटा, ओके। तो जो ह्यूमन स्पर्म में एक्रोसोम, ये क्या कहलाता है बेटा, एक्रोसोम। तो एक्रोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है,
आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? ओके बेटा, तो ये चीजें हमने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा। गोल्जी बॉडी कितने एलिमेंट से मिलकर बनी है? 3 एलिमेंट, सिस्टर्नी, गोल्जी सिस्टर्नी, गोल्जी वेसिकल्स और गोल्जी वैक्यूल्स। गोल्जी सिस्टर्नी की संख्या एक सेल के अंदर कितनी होती है बेटा? 3 से मतलब 6 से 30 तक हो सकती है। ओके बेटा, आ रहा है कंसेप्ट समझ में? तो बेटा आज की क्लास में अब तक मैंने जो भी आपको समझाया बेटा, एक बार मैं उसको रिपीट करा देता हूं बेटा। ओके, अब तक हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का और कौन कौन सा नाम है? गोल्जी बॉडी का गोल्जी बॉडी को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्जी अपरेटस भी कहते हैं, ओके, और डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। ओके बेटा, फिर हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी किसने की? कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने की। किसके अंदर की? नर्व सेल के अंदर की। किसकी नर्व सेल के अंदर की? कैट और आउल की। ओके बेटा, फिर हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी पोलरिटी को शो करती है। पोलरिटी को शो करती है मतलब इसमें 2 पार्ट आते हैं, एक फॉर्मिंग फेस होता है और एक मैच्योरिंग फेस होता है। फॉर्मिंग फेस किसकी तरफ होता है? न्यूक्लियस की तरफ होता है, और मैच्योरिंग फेस किसकी तरफ होता है? सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है बेटा। ओके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे वेसिकल्स बनते हैं, ट्रांजिशन वेसिकल से क्या बनती है? सिस्टर्नी से क्या बनती है बेटा? सिस्टर्नी से बनते हैं वेसिकल फ्यूज होकर बनाएंगे वैक्यूल्स। आ रहे बेटा समझ में? और हमने ये यहाँ पर अभी फंक्शंस पढ़े। ओके बेटा, तो यहां पर एक चीज याद रखना बेटा, GERL एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दादाजी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? दादाजी है। दादाजी से कौन प्रोड्यूस हुए? गोल्जी बॉडी यानी कि पिताजी प्रोड्यूस हुए। पिताजी से कौन प्रोड्यूस हुआ? मतलब चाइल्ड, बच्चे मतलब हम प्रोड्यूस हुए, मतलब कौन हुआ? लाइसोसोम्स। मतलब 3 जनरेशन, कितनी जनरेशन को शो कर रहे हैं? 3 जनरेशन को शो कर रहे हैं बेटा। जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 1 जनरेशन है, गोल्जी बॉडी 2री जनरेशन है, लाइसोसोम 3री जनरेशन है। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसकी फॉर्मेशन होती है? गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। गोल्जी बॉडी से किसकी फॉर्मेशन होती है? लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। याद रखोगे बेटा? ओके, अच्छा बेटा, ये हमारा गोल्जी बॉडी का कंसेप्ट था बेटा। ओके बेटा, आ रहे यहां तक समझ में? ओके।